गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है जांच करें कि x और y के कौन सा मान युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल है। यानी कि इसको जो संतुष्ट करेगा वही इसका हल होगा। तो चलिए पहले वाले को चेक करते हैं। x बराबर 0, y बराबर 8। आपके पास समीकरण है 4x माइनस का 3y प्लस में 24 बराबर में 0। फिर यहाँ रखते हैं x की जगह 0 माइनस 3, y की जगह पे 8 प्लस 24 बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का अर्थ ये 24 और ये प्लस का 24, यानी यहाँ भी 0 बराबर 0 आ गया। इसको संतुष्ट कर रहा है तो पहला जो होगा लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 0 और y बराबर 8 समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल है। यह हल है। अगर इसको संतुष्ट नहीं करेगा तो हल नहीं होगा, अगर संतुष्ट करेगा तो हल होगा। चलिए इसमें का एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग सेकंड नंबर ही लेके चलते हैं। x बराबर माइनस 6 है और y बराबर 0 है। समीकरण आपके पास है 4x माइनस का 3y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पे 4 x की जगह माइनस 6 माइनस 3 y की जगह 0 और प्लस में 24। तो यहाँ भी माइनस का 24, ये तो 0 हो गया और बच गया प्लस का 24। तो यहाँ भी आपका आ गया 0 बराबर 0। यहाँ भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 6 और y बराबर 0 समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल है। इसका भी यह हल है। ठीक है, हमने ये भी दिखा दिया। चलिए समझ में आया। अब एक ले लेते हैं जो संतुष्ट नहीं कर रहा है, उसको देख लेते हैं। इसमें का तीसरा ही देखो ना, तीसरा x बराबर 1 है, y बराबर माइनस का 2 है, y बराबर माइनस का 2 है। समीकरण है आपके पास 4x माइनस का 3y प्लस का 24 बराबर 0। यहाँ रखो तो x की जगह 1 और y की जगह पे माइनस 2, तो 4 गुना 1 और माइनस 3, y की जगह पे आप माइनस 2 रख दो और प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 गुना 6 और प्लस 24 बराबर 0। तो 24 और 6 30 4 34 ना होगा, 34 0 के बराबर होगा? ये कभी हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर माइनस 2 समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल नहीं है। हल नहीं है तो मतलब जो संतुष्ट करेगा वो उसका हल होगा, जो नहीं करेगा वो हल नहीं होगा। तो चेक कर लेना बाकी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा, आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। चलिए पहला है, देखो ये पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस वाई बराबर 2 और दिया है फिर 6x प्लस 2y बराबर 1। आपको ध्यान रखना होगा कि जब इसका अद्वितीय हल होगा ना तभी इसका आलेखीय विधि से हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसकी बारे में बात करें तो यहाँ देखो a1 3 है, b1 आपका 1 है, c1 बराबर है 2, a2 है आपका 6, b2 है आपका 2 और c2 है आपका 1। ठीक है, आप ध्यान रखना एक चीज कि या तो दोनों कांस्टेंट बराबर के बाएं तरफ हो या दाहिने तरफ हो, एक इधर और एक उधर नहीं होना चाहिए, तब हम लोग C1 C2 इस तरह से ले सकते हैं। जैसे इसमें देखो एक ही तरफ है तो यहाँ भी C1 C2 इसको मान लेंगे, और बराबर के इधर दोनों है तब भी आप C1 C2 इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं पहले A1 बाई A2 3/6 1/2 हो जाएगा, B1 बाई B2 ये तो आपका 1/2 हो जाएगा। अच्छा दोनों बराबर है तो अब C1 बाई C2 भी चेक करो, 2/1 यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो इसका आलेख नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अगर अद्वितीय हल की स्थिति होती तभी हम इसका ग्राफ बनाते, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x माइनस का 2y और प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, चलो यहाँ देखो a1 है 2, b1 है माइनस का 3 और आपका c1 है आपका 13, a2 है 3, b2 है माइनस 2 और c2 है 12। चलो a1 बाई a2
चेक करो तो 2/3 हो जाएगा, है ना। और b1/b2 -3/-2, माइनस माइनस काट दो, ये 3/2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका क्या होगा, तो अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल की ही स्थिति में इसे आलेखीय विधि से हल करना है, तो इसका अद्वितीय हल हो गया। अब इसका आलेखीय विधि से हल करेंगे, तो यहाँ आपके दो समीकरण है, दोनों से पहले दो दो हल कम से कम निकालेंगे, फिर इसका आलेख बनाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण समीकरण एक से सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, चलो अब फिर से देखते हैं। लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक आपका ये न है 2x माइनस का 3y प्लस का 13 बराबर 0। एक काम करो, इन दोनों को उधर भेजो, तो हो जाएगा 2x बराबर 3y माइनस 13। अच्छा, तो यानी x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 13 और बटा में 2, यही ना हो जाएगा 3y माइनस 13 बटा में 2। अब इसके कम से कम दो हल निकालने होंगे ना। चलो, तो अगर हम यहाँ y बराबर 1 रख दें, y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 माइनस 13 बटा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 13 और बटा में 2, यानी कि क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10 बटा 2, यानी 5, माइनस का 5 आ गया। अच्छा, अब y बराबर में अगर हम लोग रख दें 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 माइनस 13 और बटा में 2, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 13 घटाएंगे और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो माइनस का 4 और बटा में 2 कट गया 2, माइनस का 2 आ गया। चलो, इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण लेके चलेंगे। ठीक है, आलेख बनाना पिछले पार्ट में हम सिखा चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एक दो क्वेश्चन बना लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, एक्स वाई की जगह पहले 1 रखे हैं तो एक्स का -5 आया है, वाई की जगह फिर 3 रखे हैं तो एक्स का -2 आ गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं समीकरण 2 को लेकर। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस का 2y प्लस का 12 बराबर में 0। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को उधर ले लेते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 2y माइनस का 12, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2y माइनस 12 बट्टा में 3। चलो यहाँ पे देखते हैं, y बराबर अगर 0 पर चेक करें तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस 12 बट्टा 3, ये तो 0 हो गया, -12 और बट्टा में 3 क्या आ जाएगा 4, माइनस का 4 आ गया। चलो अब y बराबर, अब एक काम करते हैं, y की जगह 3 रख लिया जाए, क्या 3 पर, y बराबर 3 पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 3 माइनस 12 बट्टा 3, तो 2 3 6, 6 में से 12 गया, माइनस का 6 बट्टा 3 कट के आ गया x का -2। चलो इसका भी यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और फिर इन दोनों का आलेख देखा जाएगा। चलो भैया हो गया चार्ट तैयार। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे x y ले लेते हैं, x y। ठीक है, अब देखो y की जगह 0 रखे तो x का -4 और फिर y की जगह 3 रखे तो x का -2। चलो अब इसका आलेख यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं। चलो, तो ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ये ले लेते हैं y एक्सिस, क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी वैल्यूज है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ थोड़ा बड़ा बड़ा ले लिए। x इधर हो गया आपका x डैश, चलो यहाँ हो गया आपका y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को लेते हैं, यहाँ दिखाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी आप इधर भी आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलो x का -5 है और y का 1, x का -5 है और y का 1, यह ना आएगा -5, 1। तो x का -2 है और y का 3, x का -2 है और y का 3, ये ना हो जाएगा -2, 3।
चलो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम लोग खींच सकते हैं इस तरह से, सॉरी चलिए इस तरह से आएगी ना। चलो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये रेखा चली जाएगी, यह है बढ़िया से, ठीक, ये आपका हो गया। तो इसका समीकरण जो है वो लिख देते हैं ना, समीकरण है आपका 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। चलो यहाँ पे चलते हैं दूसरे के लिए, x का माइनस 4 y का 0, x का माइनस 4 x का माइनस 4 है ना, सॉरी x का माइनस 4 और y का 0, तो x का माइनस 4 ये हो जाएगा -4, 0। चलो अब x का माइनस 2y का 3, x का माइनस 2y का 3 यही हो जाएगा, तो दोनों से होकर जाने वाली रेखा ऐसे जाएगी। चलो देखते हैं इसको, इसी तरह से ना जाएगी, ठीक है। चलो तो इसका भी समीकरण यहाँ पे दर्शा देंगे, समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, तो यही ना हल हो गया, यानी कि x बराबर माइनस का 2 और y बराबर यहाँ से 3 हल गया, यानी यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उसका हल हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है 9 नंबर में, आप बनाना यार, मैं कितना बनाऊं। देखो आपको क्या करना है कि समीकरण में पहले चेक करना होगा, अगर अद्वितीय हल होता है तभी उसको आलेखीय विधि से बनाएंगे। तो इसमें पता चल रहा है आपका 3 आएगा a1/a2 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, तो इसका भी अद्वितीय हल होगा, इसका भी आलेखीय विधि से हल करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ज्यादा बताऊंगा तो एक ही वीडियो में पूरा मेरा टाइम खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, और फिर कह रहा है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर स्थित है, इन दोनों में से किसी पर स्थित है, तो इसका समीकरण भी लिखना है। तो उसको बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसको आलेखीय विधि से बनाते हैं। तो समीकरण 2 है 3x माइनस का 5y बराबर 19, समीकरण 1 मान लो, और फिर है 3y माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लो। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस 5y है ना, और बराबर में 19, 5y को उधर भेज देते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 19 प्लस का 5y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 19 प्लस का 5y बटा में 3, 19 प्लस का 5y और बटा में 3। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यूज को निकालते हैं। अगर y बराबर क्या रख दें, अगर हम लोग y की जगह -2 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 19 प्लस 5 और गुना में -2 और बटा में 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19 माइनस 10 बट्टा में 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 3, कट के आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अच्छा y बराबर अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 1 रख देते हैं। चलो y बराबर 1 रख दें, ऐसे लेंगे कि फ्रैक्शन वगैरह में नहीं है, फ्रैक्शन से बचना है हमें, थोड़ा सा सोचोगे आपके मन में आ जाएगा क्या रखे। 19 5 एकम 5 और बट्टा में 3, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 24 ना, और बट्टा में 3, तो 8 आ जाएगा x का मान, x का मान यहाँ से 8 आ गया। चलिए हमें 2 मान ही निकालने थे, 2 मान निकाल लिए, यहाँ पे इसका चार्ट बना लो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका चार्ट हम लोग खींच लेते हैं, फिर चलेंगे दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, x y, अच्छा देखो ना, हमने y की जगह -2 रखा तो x का 3 आ गया, और फिर y की जगह जब 1 रखा तो x का 8 आ गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो अब समीकरण दूसरे की तरफ चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3y माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर में 0, इन दोनों को उधर भेजो तो 3y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 1, है ना, और इसको 3 को उधर भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 1 और बटा में 3, ये ना होगा। चलो अब यहाँ पे रख के वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर किस पे रखे जी, अगर x बराबर 1 ले ले, चलो 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 1/3, तो 7 हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6 और बटा में 3, तो कट जाएगा 2 बार में। चलो अब देखते हैं x बराबर, अब क्या लिया जाए, ऐसा लिया जाए कि बटा वगैरह में नहीं आए। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे कितना ले लें आपका, तो यहाँ ले लेते हैं -2 लेने पे हो जाएगा ना, -2 पर, बटा में नहीं आएगा। y बराबर हो जाएगा 7 इंटू -2 -1 बटा में 3, तो 7 दूना -14 और एक -15 हो जाएगा, और बटा में 3 5 आ जाएगा। y का वैल्यू -5। चलो यहाँ पे इसका भी चार्ट बना लेते हैं और फिर दोनों का आलेख खींचा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छे से बनाओगे, सही तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्राफ में कोई भी गलती हमें नहीं करनी है, ध्यान रखना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग गलती कर देते हैं ग्राफ बनाने में। चलिए x का वैल्यू 1 रखे हो तो जब y का आ गया है 2, और जब x का वैल्यू -2 रखे हो ना तो y का वैल्यू आ गया है -5। चलो अब इन दोनों का हम लोग आलेख लेकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ग्राफ ले लिया, अब इस पर इसका आलेख बनाकर देखेंगे। अच्छा, हमें देख लो ना, x का मान 8 तक गया है, तो हमें थोड़ा बड़ा खींचना होगा, ठीक है, काफ़ी है इतना। चलो, और इस पर भी थोड़ा सा बड़ा ही लेना होगा। कौन जानता है भैया क्या मान है, x डैश ऊपर y और नीचे ले लेते हैं y डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3, देख रहे हैं ना, इस मोटे वाले लाइन पे खींच रहे हैं। -4 -5 -6 -7, माइनस में तो उतना काफ़ी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है माइनस में ज़्यादा। चलो ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 ही जगह है, रहने दो ना, उतना से काम चल जाएगा। y का वैल्यू ज़्यादा नहीं गया है। यहाँ -1 -2 -3 -4, अच्छा एक नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, -5, ठीक है, -5। चलो अब देखो x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2, x का 3 और y का -2, y का -2, 3, -2। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 1 है, 8, 1। चलिए, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करें तो वह रेखा कुछ इस तरह से खींच सकते हैं ना हम लोग। चलो यार, थोड़ा सा अब इसको सही कर देते हैं, थोड़ा नीचे आएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग खींच रहे हैं। थोड़ा सा नीचे ले आओ इसको। चलिए, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया पहले वाले का आलेख। तो पहले वाले का समीकरण भी यहाँ लिखना जरूरी है। समीकरण है आपका 3x - 5y बराबर 19, 3x - 5y बराबर 19। चलिए दूसरे वाले के लिए, x का 1 y का 2, x का 1 और y का 2। अच्छा, दूसरा है x का -2 y का -5, x का -2 और y का -5, यह ना होगा। चलिए, -2, -5, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, यही ना होगी। चलिए, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करिए, इसी बिंदु पर ना, यानी कि यहां से पता चल गया x का -2 है और y का जो है आपका -5 है। अब देखो, एक और इसमें क्वेश्चन में बात कह रहा था कि क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किसी रेखा पर है, और उसका समीकरण भी बताना है। 4, 9, x का 4 और y का 9, x का 4 और y का 9, तो जाहिर सी बात है, आप देख लो, x का 4 और y का 9, अगर इस रेखा को आगे हम बढ़ाएं, इस रेखा को अगर आगे बढ़ाएं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाओगे तो देख लो, x का 4 है और y का ये जाके 9 के सामने इधर मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, x का 4 और y का 9। तो यह किस रेखा पर स्थित है, तो यह दूसरे वाली रेखा पर स्थित है, यानी कि 3y माइनस का 7x प्लस का 1, 3y माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर 0। तो लिख सकते हैं 4, 9 बिंदु जो दिया है, बिंदु रेखा 3y माइनस 7x प्लस 1 पर स्थित है। अगर ऐसे ना समझ में आया, आपको ग्राफ से नहीं समझ में आया, छोटा लग रहा है ना, छोटा ग्राफ है, अगर बड़ा ग्राफ है तो ऊपर तो बढ़ा के देख लेंगे, अगर छोटा ग्राफ है तो आप इसमें रख के देख लो ना, आप रखो तो y के जगह पे यहाँ पे 9 रखो और x के जगह पे 4 रखो, देख लो 9 × 27 और देखो 7 × 28 और +1,
27 से 28, 28 पे से 28 गया, 0 बराबर 0, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? तो इसी पे ना स्थित बिंदु है, समझ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर -3, एक समीकरण, और समीकरण दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर में 4, यह दूसरा समीकरण है। ठीक है, समीकरण 1 से x माइनस 2y बराबर -3 उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2y माइनस 3। ठीक है, 2y माइनस 3। ठीक, अब चलो, अब यहाँ पे हम रखते हैं y बराबर 1 पर, तो 1 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे और -3, यानी कि 2 - 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब रखते हैं y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 और माइनस का 3, यानी कि 4 - 3 यानी कि आ जाएगा 1। तो इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। चलिए पहले चार्ट इसका बना लेते हैं। तो बहुत ही, आपको लग रहा है ना, हर एक ग्राफ बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ x, यहाँ पे y, y की जगह जब 1 रखे हैं तो x का मान आया है -1, y की जगह पे जब 2 रखे हैं तो x का मान आया है 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला समीकरण। लिखते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर में 4, यानी कि y बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 2x, 4 माइनस का 2x। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग x बराबर 1 पर लेके चले तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 1 रख रहे हैं ना, सॉरी, चलिए 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 2 यानी कि आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा x बराबर 2 पर, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 2, यानी यहां से आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। चलो तो इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं और फिर दोनों का आलेख खींचा जाएगा। चलिए ठीक है, चलो देखो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एक्स वाई, देखो यहाँ पे x की जगह 1 रखे हो तो y का आया है आपका 2, और फिर x की जगह 2 रखे हो तो आया है y का 0, यही ना है। चलो अब इसका आलेख बनाकर देखा जाए। ठीक है, तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ आलेख बनाएंगे। चलिए तो ये हम लोग ग्राफ पेपर ले लिए। अब यहाँ पे देखो ये मोटे वाली लाइन पे ये x एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, चलो और इधर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे x, इधर x डैश, इस पे y और इस पे आप नीचे ले लोगे y डैश। चलो इस पे वैल्यू को लेते हैं, तो हमें ज्यादा की वैल्यू की जरूरत है नहीं, 2-3 तक ही काफी है। 1 2 3 छोड़ दो इतना ही, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलो x का -1 है और y का 1 है, x का -1 है और y का 1 है, -1 और 1। अच्छा x का 1 है और y का 2 है, x का 1 है और y का 2 है। ठीक है, अच्छा इन दोनों को होकर जाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी, ऐसे ही ना जाएगी जी। चलिए ऐसे थोड़ा सा इसको झुकाना होगा इस तरह से, है ना, दोनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए, ऐसे लिखानी होगी। चलिए दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है ना, चलो ये आपकी रेखा हुई। तो यह किसका समीकरण है? तो इसका समीकरण जो है वो लिख देते हैं, x - 2y बराबर -3, x - 2y बराबर में -3। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला लेके चलते हैं। तो x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, x का 1 y का 2 यही हो जाएगा, x का 2 और y का 0, तो x का 2 y का 0 ही ना होगा, 2, 0। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यही ना होगी। चलिए तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग इसका समीकरण यहाँ पे। तो इसका क्या है समीकरण दूसरे वाले का? तो 2x + y बराबर 4, 2x + y बराबर 4, ये आपका दूसरे वाले का समीकरण। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था, तो इसके हल भी निकालने थे और यह भी बताना कि समीकरण जो है, रेखाएं जो है x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हल की बात करें तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, तो x बराबर 1 और y बराबर 2 हो जाएगा। और देखो
यहाँ दोनों के एक्स अक्ष पे किस बिंदु पर, एक्स अक्ष से किस बिंदु से होकर जाते हैं, तो एक्स अक्ष पे यहाँ यही दोनों बिंदु है ना, तो यहाँ का बिंदु -3,0 होगा और यहाँ का बिंदु जो है इसका निर्देशांक 2,0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि रेखाओं के एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होंगे आपके क्या हो जाएगा, -3,0 और 2,0। तो लिख सकते हैं कि x - 2y बराबर -3 है ना, देख सकते हैं रेखा एक्स अक्ष पर -3,0 पर काटती है, ठीक है। और रेखा दूसरी जो रेखा है उसका भी लिख देते हैं, रेखा दूसरा कौन है, 2x + y = 4 एक्स अक्ष पर क्या पे, तो 2,0 पर काटती है, 2,0 पर काटती है। समझ में आया। अब अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि y अक्ष पर कहाँ काट रही है, आगे के क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 13 नंबर में कि y अक्ष पर कहाँ काटती है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि y अक्ष पे बिंदु क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देगा ना, तो वहां से पता चल जाएगा। तो अगर इस पे पूछता, अगर मान लो यही क्वेश्चन है, इस पे पूछ देगा कि y अक्ष पे कहाँ काटा है, तो एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, तो यहाँ का निर्देशांक आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे ये होके जा रहा है, तो यहाँ पे आपका x का 0 होगा है ना, और y का 4 होगा। ये देख रहे ना, ये 3 के बाद यहाँ 4 ही ना आएगा, तो ये 0,4 हो जाएगा। अच्छा इसका देखो, तो 1 और ये 2 के बीचों बीच से होकर जा रहा है, यानी कि 0,3/2 से होकर जा रहा है। तो अगर y अक्ष पे पूछता कि ये बिंदु कहाँ से होकर ये रेखाएं कहाँ से होकर जा रही है, तो 0,4 से और 0,3/2 से। तो अगले क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अदर चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।